हाँ मैंने फिर क्या बनाया? आई एम रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली व्लॉग्स। तो यहाँ चल रही है तीज की तैयारी। यहाँ मैं बना रही हूँ पिरकिया, जिसे गुजिया भी कहा जाता है, और उसके बाद फिर मैं लगवाऊंगी मेहंदी। एक्चुअली ये व्लॉग जो आपको देखने को मिल रहा है, ये 2-3 दिन के व्लॉग्स है। मैं पिरकिया किसी और दिन बनाई थी और उसके बाद फिर मेहंदी किसी और दिन लगा। तो इस तरह से 2-3 दिन का जो भी तैयारी मैं की थी तीज के पहले, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसमें पूरा तीज का व्लॉग है। सो आप व्लॉग पूरा ज़रूर देखें। यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ सिमरन से। तो यहाँ पे उनसे ही मैं मेहंदी लगवाई थी अपने एनिवर्सरी के समय भी, और ये बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है। इनका आईडी आप इंस्टा पे जाके सर्च कर सकते हैं, सिमरन मेहंदी बोकारो करके। तो जो लोग भी बोकारो में हैं वो आप इनसे ज़रूर लगवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है, बहुत ही फिनिशिंग है इनके मेहंदी में, साथ ही स्टेन भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ हो गई है मेरी मेहंदी कंप्लीट। दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली व्लॉग्स। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30, 3:15 या 3:30, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सरगई खाने। और मिठाइयाँ हैं जो अभी देखने में कितना फिनिश कर पाती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी से 24 आवर्स हमें ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो आई होप आप सब उठ गए होंगे अपने अपने घरों में सरगई खाने के लिए। और ये रही मेरी मेहंदी। आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट माई मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी लगवाई थी सैटरडे के शाम में, सैटरडे में को ही लगवाई थी। और मुझे लग रहा था पता नहीं ये ट्यूसडे तक इसका स्टेन रह पाएगा कि नहीं, बट लुक एट माई मेहंदी, अभी तक ये बहुत ही अच्छे स्टेन में है। दिस इज माई मेहंदी। तो यहाँ पे है काजू कतली, मिठाई, और भी बहुत सारी मिठाई है, बट मैं बस इतना ही लेकर बैठी हूँ कि पता नहीं इतना भी मैं खा पाऊँगी कि नहीं। और पानी। अब बारी आती है मेरी चाय की, और चाय के साथ इस बिस्किट की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे चाय के साथ बिस्किट, चाय में बिस्किट डिप करके खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो टूट गया। तो अभी मैं वही जा रही हूँ करने। चाय पीऊँगी, फिर इलायची खाऊँगी, ब्रश करूँगी और फिर सो जाऊँगी। सब कुछ फिनिश हो गया मेरा। यहाँ चाय, मिठाई, सब कुछ। वैसे सुबह सुबह तो वैसे भी बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, बट हाँ क्योंकि सरगई में खाना ज़रूरी होता है, इसलिए बस हम खा लिए। वैसे कुछ भी खा सकते हैं, मीठा नमकीन कुछ भी, बट अभी तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस मीठा मीठा जो था वो खा लिया। स्पेशली चाय बहुत ज़रूरी है। जो चाय लवर है, जो जिन्हें चाय पीने की आदत है, तो उन्हें चाय पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 24 आवर्स के बाद ही हमें कुछ भी मिलेगा। ये कल सुबह सुबह उठ के नहा धोकर फिर हमें प्रसाद बनाना है। हमारे यहाँ पूजा का प्रसाद उस दिन ही बनता है, तो फिर वो मुझे कल बनाना है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जल्दी उठ के सब कुछ कर लूँ, लेकिन मैं सोचती बहुत हूँ और होता कुछ नहीं है। बट देखते कल क्या होता है। कल मिलते हैं आपसे कल सुबह। दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली व्लॉग्स। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ पिरकिया बनाने। पिरकिया और पूरी बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये रखा है खोआ और चीनी और मैदा, तो बस, और ये घी। तो अब मैं जा रही हूँ पिरकिया बनाने। पंडित जी का टाइमिंग है शाम के 5-6 बजे के बीच में आने का, तो बस वो पंडित जी आएंगे, उससे पहले मैं सोच रही हूँ पिरकिया और पूरी बना लूँ, और उसके बाद फिर
बाकी ये पूजा का तैयारी स्टार्ट करूंगी मैं। आप लोगों का पूजा हो भी गया होगा, हमारे यहाँ शाम में पूजा होती है तो शाम में होगी। सो आई होप आपका भी तीज बहुत अच्छे से जाए। फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो सबसे पहले खोआ को कढ़ाई में फ्राई करेंगे और उसके बाद और फिर मैदा का मैं डो बनाती हूँ। यहाँ पे खोआ मैं फ्राई कर रही हूँ, बस ये खुद ही मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। इस में मैंने मैदा और घी रखा है मोइन के लिए। अब इसमें पानी डाल के फैलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चीनी पीस के रखा है। जब ये खोआ ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें पीसा हुआ चीनी मिलाऊंगी ताकि इजीली इसमें मिल जाए, वरना वो थोड़ा टाइम लगता है बिना पीसा हुआ चीनी मिलाने में। तो इसलिए मैंने वो पीस लिया कि ताकि इजीली हो जाए। तो बस अभी यही सब तैयारी हुई है और अब मैं जा रही हूँ इसे मिलाने, क्योंकि यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। अगर लाइट चली जाएगी तो फिर ये हाथ से मिलाना पड़ेगा। और ये बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। इससे आराम से आटा मिल जाता है, मलाई मिल जाता है, क्रीम मिल जाता है। ब्लेंडर का काम बहुत ही अच्छा करता है और डो मेकर का भी। तो चलिए अभी इसे मैदा का डो बनाते हैं। सोच रही होंगी कि मैंने इतना कम मैदा क्यों लिया है, क्योंकि मैं पिरकिया पहले ही बना चुकी थी। एक्चुअली मैं थर्सडे को पिरकिया बना चुकी थी और ये बस मैं पूजा के लिए ही बना रही हूँ। पूजा के लिए हमारे घर उस दिन ही बनता है। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगी तो आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले ही बोल दूँ। तो मैं बता रही थी कि पूजा के लिए हमारे घर उस दिन ही बनाया जाता है पिरकिया, और यहाँ पे मैं खोआ भी है तो इसीलिए बस। बाकी मैं 50 पिरकिया मैं थर्सडे को ही बना ली थी। इस बार मैं सारा काम तीज का पहले ही कर ली थी। मेहंदी भी सैटरडे को ही लगवा ली थी। तो सारा काम मेरा तीज का इस बार मैं पहले ही कर ली थी, क्योंकि एक दिन और पहले करने से ना सारा काम बहुत ज्यादा थकान हो जाता है। और फिर सेम डे भी आपको पिरकिया बनाना होता है पूजा के लिए, तो आके पास खड़े रहना और फिर थकान फास्टिंग में, क्योंकि निर्जला व्रत होता है तो पानी भी नहीं पीना होता है। इसलिए मैं इस बार सारा काम पहले कर ली थी। हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी पिरकिया, 11 और पूरी भी ऐसे 11 ही। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। खोआ ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये खोआ ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं इसे निकालूंगी और उधर मैं जा रही हूँ मैदा मिलाने। फाइनली हमारा यहाँ पे डो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो ये डो रेडी हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा मिलाते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा। हाथों को तो बहुत आराम मिल जाता है, मेहनत भी बच जाती है। और ये बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट, फ्लफी, बहुत अच्छा मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिरकिया बना लिया। अब मैं जा रही हूँ इसे छानने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे छानना। पिरकिया छाने के बाद मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई, और हियर आई एम रेडी। पंडित जी आ चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं अपना फुल लुक आपको अभी दिखाती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब कुछ अरेंज कर ली हूँ। उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम था 5:30 और 6 बजे के बीच में। तो बस पंडित जी आ चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। सब कुछ अरेंज कर दिया। अभी पंडित जी कुछ सजा रहे हैं, उसके बाद पूजा का सामान ले सकता है वो। अच्छा ये नहीं, अष्टगंध घर में रखी है शिव जी को चढ़ाने के लिए। अष्टगंध का भस्म, एक वो है पीला वाला फूल बीज वाला है। फूल बीज वाला। हाँ यही तो चाहिए, शिव जी को चढ़ता है। और ठीक पैर दिख रहा है। हाँ अरे अब दिख रहा है। जल्दी करो, जल्दी, चार्ज कम है। ले जाओ ऊपर ले जाओ। तो मुंह दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ ओके। यहाँ पे मैंने सारा प्रसाद, फल सब रख दिया है अरेंज करके। ये सारा माता को चढ़ाने वाला सामान, गौरी जी को श्रृंगार का सामान, साड़ी और सारे श्रृंगार के सामान, बिछुआ, सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है।
और यहाँ पे पंडित जी कुछ पूछ रहे थे क्या चढ़ाना है नहीं चढ़ाना, क्या बाकी रह गया चढ़ाने को और सिंदूर लगाना, ये सब। तो बस यही बातें हो रही है पंडित जी से। उसके बाद फिर पंडित जी ने पूजा अच्छे से करवा दी। और इधर हिमवान ने पार्वती से जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको विष्णु भगवान को दे डाला। तो पिता नन पंचानन राधे हंसासन गरुराज हंसासन गरुरासन सवाहन सा ओम हर हर महादेव भुज चार चतुर भुज। यहाँ पे आरती हो गई है और पंडित जी ने बोला था पूरे घर में आरती दिखाने को, तो बस मैं यहाँ पूरे घर में आरती दिखा रही थी और मेरी चुन्नी नीचे आ गई थी तो चुलचुल उसे नीचे से पकड़ के मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। नहीं तो ठीक है, कल सवेरे जितना हो सके लेकिन हम 5 बजे उठ जाते हैं। तो ठीक है, सुनिए, लेकिन बता दिए पारण आपको हम यहाँ अब तो खाना खा लिए। यज्ञेन यज्ञमय जन देवतानि धर्मानि प्रथमानि आसन्नात् ध्यानां परमेश्वर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। चढ़ा दिए मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि और झुक के प्रणाम करके आरती सब आदमी ले लीजिए। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन दीपक यहाँ एगो ये वाला दीपक रख देते हैं। ठीक है, आरती ले लीजिए, तो यहाँ दीपक जला दिए। ठीक, घी इसमें। तो यहाँ पूजा हो गई है, बज रहे हैं 7 और पंडित जी पूजा करा के जा चुके हैं और बहुत अच्छे से पूजा हो गई और ये बदमाशी कर रहे हैं। ये है पारण के दिन का और सुबह के बज रहे हैं 4। मैं 4 बजे उठ गई थी, पापा का फ़ोन आया था तब, क्योंकि मैं गहरी नींद में सो रही थी, नींद बहुत आ रही थी। तो फिर मैं उठी। हमें नहाना नहीं होता है इस दिन, हमारे घर में ऐसे ही होता है, तो हम इस दिन नहाते नहीं हैं। जो कपड़े हम पूजा के समय पहनते हैं वही कपड़े पहन के हमें रहना होता है, सोना होता है। नेक्स्ट डे भी पूरे दिन यही कपड़े पहनना होता है, रात में भी। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर हमें नहाना। तो बस यहाँ पे दातून करके और मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। पूजा करने के बाद खोइछा लेने के बाद उसके बाद मैं अपना यहाँ व्रत खोली। तो बस इसी तरह मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा कर लिया, पारण कर लिया। आई होप आप सबका तीज बहुत अच्छे से गया होगा। तो हेलो एवरीवन, कैसा रहा आपका पारण? मेरा भी पारण बहुत अच्छे से हो गया है तीज का, और आई होप आप लोग का भी तीज बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और सब दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। चुलबुल के पापा ऑफिस भी जा चुके हैं और आज है गणेश चतुर्थी भी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड दिस इज माय तीज लुक, जो कि मैं आपको कल नहीं दिखा पाई थी। तो बस आई होप आप लोग का भी तीज बहुत अच्छे से गया होगा। कल मुझे नींद आ गई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। सुबह 4 बजे जब पापा ने फोन किया तब मैं तो बहुत अच्छे से तीज हो गया। सो आई होप आपका भी हो गया होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर पारण वाले नहाते भी है, तो सेम ही कपड़ा हम पहने हुए जो कल पहने थे। तो हमें चेंज भी नहीं करना होता है, हम कल ही नहाएंगे, कल ही चेंज होगा। तो बस उसी कपड़े में है आज हम। So that's it and this is my mantle. Look at this. अभी तक रह गया, सैटरडे को लगवाई थी and look at this stain. अब ये जा रहा है धीरे धीरे, बट बहुत ही अच्छा स्टेन आया था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।